पूर्णांक अगर निकालना है तो पूर्णांक का मतलब क्या है, निकालने के लिए तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है पूर्णांक। तो जैसे अभी हमने आपसे कहा कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं, मूल बिंदु से उस बिंदु की जो दूरी होती है उसी को मापांक कहते हैं। तो आप ये x है, ये y है, तो ये नॉट z है, ठीक है ना। पूर्णांक के लिए ये जब आप O से बिंदु P को मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है, पता है ना। इस रेखाखंड का धन x अक्ष के साथ जो झुकाव होता है, जो कोण बनाता है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, एक रेखाखंड एक लाइन से दो प्रकार का कोण बनाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है और आपने ये रेखाखंड खींचा है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में दो तरीके के कोण बनते हैं, ठीक है। एक बनता है ये वाला कोण और दूसरा बनता है ये, ठीक है। विशेष कंडीशन में दोनों बराबर हो जाते हैं, और वो विशेष परिस्थिति क्या है कि जब ये लाइन एकदम 90, बात समझ लो। बाकी किसी कंडीशन में ये सब अनइक्वल ही रहेंगे, असमान ही रहेंगे, ठीक। तो अगर मान लो किसी ने कहा कि सर ये एंगल 30 डिग्री है, तो किसी दूसरे बच्चे ने कहा सर ये 150 है, दोनों करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, करेक्ट है। कोई 30 डिग्री का है और कोई 150 का है, तो फिगर के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो कोण मापना है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मापना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर सही ज्यादा क्या होगा, फिर 150 नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो ना। ऐसे नॉर्मली आप बता सकते हैं इस रेखाखंड के बीच 30 अंश का कोण है, 150 अंश का कोण, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पूछा जाएगा, किसी नाम से पूछा जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन में जो बताया गया है वही आपको बताना है। अब एक कोऑर्डिनेट में एक आएगा एक शब्द, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आएगा एक शब्द प्रवर्ता, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, आप समझ रहे हैं। जैसे पूर्णांक की डेफिनेशन बताई जा रही है, वैसे प्रवर्ता की डेफिनेशन बताई जाएगी कि किसी रेखाखंड का धन x अक्ष के साथ जो झुकाव है या धन x अक्ष के साथ बनने वाला कोण जो है उसका tan मान प्रवर्ता है। बात समझ रहे हो ना। उसका tan मान मान लो कि ये धन x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा का जो tan मान होगा वही प्रवर्ता। ये वहां जो डेफिनेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक। प्रवर्ता m से लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब ये डेफिनेशन हो, ठीक। अब अगर डेफिनेशन पर ध्यान न दिया जाए या डायरेक्शन का ध्यान न दिया जाए, तो किसी ने जैसे यहाँ पे आपको बताया, किसी ने 30 बताया, किसी ने 150 बताया और कहा कि नहीं दोनों सही है, तो पता चला कि एक बच्चे ने प्रवर्ता tan 30 पर निकाला और दूसरे बच्चे ने tan 150 पर निकाला। अब बताओ tan 30 और tan 50 इसमें तो दोनों को बराबर है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। परिभाषा में क्या कहा गया है, धन x अक्ष से बनने वाला, तो इससे ये नहीं चलेगा, यही आपको बताना। बात समझ रहे हो ना। तो जब आप उसका आंसर देखेंगे, सवाल को आगे देखेंगे, तो वो tan 30 पे ही लगेगा, tan 150 पे नहीं लगेगा, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो अलग अलग होगी। बात समझ रहे हो ना। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, और tan 150 की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू में फर्क आया कि नहीं आया। तो आपने एंगल के हिसाब से कह दिया कि नहीं सर 30 और 150 दोनों इक्वल है, लेकिन जब आप प्रवणता की डेफिनेशन के हिसाब से प्रवणता बताएंगे तो एक का 1/√3 आएगा, दूसरे का -1/√3 आएगा, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर। बात समझ रहे हो ना। तो जैसे वहां पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग यूनिट बताते हैं, उसी तरीके से पूर्णांक को समझ लो कि ये जो रेखाखंड है धन x के साथ जो बनाएगी उसी के tan मान को हम क्या कहेंगे, उसको उसकी वैल्यू को क्या कहेंगे, पूर्णांक। यानी यहाँ पूर्णांक से मतलब है कि धन x अक्ष से बना कोण, समझ रहे हो। और अगर मान लिया जाए कि धन x अक्ष से बना ये कोण थीटा डिग्री है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वही पूर्णांक, ठीक है ना। तो धन x अक्ष से बना कोण, और धन x अक्ष में लेने का एक कारण क्या होता है, कारण यही है, एक
जब भी हम एंगल नापेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉक आएगी। समझ रहे हो ना? हमेशा जो भी हम कोण बनाते हैं 6 से लेकर के कभी ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे 30 अंश 50 अंश 60 अंश 90 अंश का जो भी कोण बनाए होगे तो जब 30 अंश बनाना होता हो तो ऐसे ही बनाते हो कैसे भी। तो जब ये डायरेक्शन आप बनाते हैं तो कौन सा डायरेक्शन होता है? एंटी क्लॉक। बात समझ लो। क्या कभी किसी ने ऐसे कहा होगा कि ये नहीं 90 अंश बनाना होगा तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है ना? डायरेक्शन का फर्क होता है। बाकी आप ये नहीं आप कह सकते हैं कि सर वही लंबवत है ये भी लंबवत है, फर्क क्या है? फर्क केवल किसका है? दिशा। ठीक है? तो यहाँ पर पूर्णांक का मतलब हुआ कि धन x से बड़ा है। अब इसको निकालेंगे कैसे? अगर हम यहाँ पर मान लें कि यदि OP यदि रेखाखंड OP धन x अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बनाता है जैसा हमने आरेख में दिखाया बनाता है, तो अब प्रश्न आता है कि ये थीटा की वैल्यू हम प्राप्त कैसे करेंगे? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे बताएंगे? 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री या जो भी है कैसे बता पाएंगे? ठीक, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप त्रिकोणमिति के किसी भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में कितने सिंबल हैं? 6, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक कॉस कोसेक। ठीक है? किसी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्शन को अक्सर आपने देखा होगा टैन के रूप में बनाया जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो आप हर जगह टैन ही लिखा पाएंगे। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं सर हम टैन नहीं साइन में लिखना चाहते हैं, क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत। ठीक है ना? एक परंपरा बनी है टैन में रिप्रेजेंट करने का, लेकिन अगर किसी ने साइन कॉस या कोसेक में भी लिख दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी वही आएगी जो टैन से आएगी। फर्क कितना होगा कि अगर टैन थीटा से 1/√3 आ रहा होगा तो कॉस थीटा से √3/2 आ रहा आएगा। समझ रहे हो भाई? टैन थीटा से अगर 1/√3 आ रहा होगा तो कॉस में अगर उसमें लिखा होगा तो कितना आ रहा होगा? √3/2, क्योंकि 30 डिग्री ये भी देगा 30 डिग्री वो भी देगा। अगर किसी ने कहा नहीं हम सेक में लिखेंगे तो सेक में लिखेगा तब कितना आएगा? 2/√3 आएगा। तो कहने का मतलब अंश में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसलिए आप सिंबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपकी बुक में जो लिखने का तरीका है वो टैन है, तो यहाँ पर हम आपको टैन से ही समझाते हैं। तो थीटा डिग्री का कोण बनाता है, और अगर हम यहाँ पे टैन थीटा को निकालें तो टैन थीटा बराबर नंबर आधार, और इसका लंब क्या है? y, आधार क्या है? तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है? इससे आप पूर्णांक को निकाल सकते हैं, या थीटा को लिखने का एक और तरीका है, थीटा tan इनवर्स माइनस। आप इस सिंबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो थीटा को tan थीटा से निकाल सकते हैं और थीटा को tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं। अब ये tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स क्या है? इंटरमीडिएट में जब आप जाएंगे तो आपको एक नया चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। अभी तक आपने पढ़ा है या कक्षा 9 कक्षा 11 में 10 में और 11 में आपने त्रिकोणमिति पढ़ा, बोलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति। बात समझ रहे हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो यहाँ जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा पढ़ते हैं, यहाँ पे वो एक नया सिंबल आता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स। ठीक है? तो यहाँ जो हमने थीटा को लिखा है टैन इनवर्स में, ये टैन का क्या है? प्रतिलोम। लेकिन यहाँ प्रतिलोम से मतलब ये नहीं है कि जैसे टैन का उल्टा काट कहते हो तो टैन इनवर्स मतलब काट के बराबर हो जाएगा। टैन इनवर्स एक अलग सिंबल है, समझ रहे हो ना? आप उसको कॉट में नहीं लिखेंगे कि हाँ टैन का उल्टा कॉट होता है तो टैन इनवर्स मतलब कॉट थीटा। टैन इनवर्स और कॉट थीटा दोनों अलग अलग हैं। जब आएगा तो वहाँ पे दोनों का अंतर हम आपको कायदे से दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है? या बीच में कभी कोई ऐसा एक्सरसाइज आएगा तो वहाँ पे आपको समझाएंगे। अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखिए कि अगर टैन थीटा से निकाल रहे हैं तो टैन थीटा की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं या इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं।
समझ रहे हो ना? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है और जिसमें आप बैंक निकाले ऊपर आया तो नीचे आया 5। बात समझ रहे हो ना? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऐसा आपको मिल गया और उसका आप पूर्णांक निकाल रहे हैं और वो 2/5 मिल गया। तो जब 2/5 मिलेगा तो अब मतलब किसी को याद है 2/5 टाइम में इसका मान होता है नहीं, क्योंकि हम लोग तो कुछ मान याद रखते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद उनके मल्टीपल में जो मान आते हैं वो याद रखते हैं। बहुत याद हुआ तो 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये याद कोई कर लेगा। सवाल लगाते लगाते उसको 75 डिग्री का भी मान याद हो गया, उसको 15 डिग्री का भी मान याद हो गया। लेकिन जितना अभी हमने बोला है क्या यही मान होते हैं? नहीं, 0 से स्टार्ट करो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, बहुत से मान होंगे। आप समझ रहे हो ना? तो tan थीटा बराबर 2/5, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं सर ये नहीं होगा, आपको नहीं याद है, आपको नहीं पता है, लेकिन नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते। वो 30 अंश का नहीं होगा, वो 45 अंश का नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? होगा। हो सकता है 12 डिग्री का हो सकता है 22 डिग्री का हो सकता है 38 डिग्री का हो। आप समझ रहे हो? तब क्या करेंगे? तब को निकालने के लिए